हेलो एवरीवन। जून 2024 की विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन हम फटाफट ले सकते हैं। रिसेंटली 2024 जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। रिजल्ट में कोलिशन गवर्नमेंट बनी सेंटर में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। कोलिशन गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जहाँ मल्टीपल पार्टी जो है कोलैबोरेट करती हैं, गवर्नमेंट बनाती है। कोई सिंगल पार्टी के लिए मेजोरिटी नहीं जीत पाती लेजिस्लेचर में। फैक्टर्स क्या होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के? पहली बात तो मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। रीजनली डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। राइज ऑफ स्टेट पार्टीज बहुत बढ़ रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स। कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया दो मेन रूट से बनती हैं। एक है प्री इलेक्शन अलायंस और एक होता है पोस्ट इलेक्शन कोलिशन। पार्टीज फॉर्म कोलिशन बिफोर इलेक्शन जिसकी वजह से यूनाइटेड फ्रंट टू वोटर्स मिलता है। पार्टीज नेगोशिएट करती हैं आफ्टर इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट ऑफ एंड व्हेन नो प्री इलेक्शन अलायंस गेन्स मेजोरिटी। कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया 1977 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जनता गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल 1977 में। फिर 1989 में स्टार्टेड द एरा ऑफ पॉलिटिशियन इंडिया 25 साल तक रहा। उसके बाद 1994 से 2000 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए अलायंस बना। द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 ईयर टर्म। 2024 में री इमर्जेंस हुआ द कोलिशन पॉलिटिक्स एट द सेंटर। सिग्निफिकेंस क्या है कोलिशन गवर्नमेंट की? ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। कोलिशन जो है वाइडर रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड रीजन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से पॉलिसीज और प्रोग्राम बहुत ही इंक्लूसिव बनता है। कोलिशन पार्टनर्स एक दूसरे पर चेक लगा के रखते हैं पोटेंशली, जैसे कि अथॉरिटेरियनिज्म और हैस्टी पॉलिसी डिसीजन नहीं हो पाता है। कंसेंसस बिल्डिंग कोलिशन एसिटेट नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ पोटेंशियली, जिससे कि एक वाइडली एक्सेप्टेड पॉलिसीज बनेंगी आफ्टर वाइड नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। कोलिशन गवर्नमेंट से एक बहुत ही वाइब्रेंट और सब्सटेंटिव डिबेट होता है लोकसभा में जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। कोलिशन गवर्नमेंट इंक्लूड रीजनल पार्टीज जिसकी वजह से इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ स्टेट होती है। स्टेट अच्छे से बार्गेन कर पाते हैं और गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज अप्रोच मिलता है। चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। हर कोलिशन पार्टनर्स के डाइवर्जेंट इंटरेस्ट रहते हैं जिसकी वजह से लगातार डिसएग्रीमेंट होती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। फॉल ऑफ फर्स्ट इंडिया गवर्नमेंट इन 1998 बस 13 महीने में ही फॉल कर गई। पॉलिसी पहले से डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है जो कि सबका कंसेंसस चाहिए होता है। और कई बार सपोर्ट लेफ्ट विड्रॉल ऑफ सपोर्ट बाय लेफ्ट पार्टीज फ्रॉम द यूपीए वन गवर्नमेंट ओवर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, तो वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज छोड़ दिया था उन्होंने। मायोपिक डिसीजन मेकिंग, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन कोलिशन डायनेमिक जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज नहीं बन पाती हैं। फ्रिक्वेंट चेंज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन 2004 से 14 लेड टू द इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज इन द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कोर आइडियोलॉजीज़ को डाइल्यूट करना पड़ता है जिससे कि कोलिशन को मेंटेन करके कर पाए। रीजनल पार्टीज जो कोलिशन में बांधती हैं वो अपनी पोजीशन को लेवरेज करती हैं टू पुश फॉर स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट, कि हमारे स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट कर दीजिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई रीजनल एलाइजेंसी, तो उसमें उनको सेटिस्फाई करने के लिए रीजनल अलाइज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कोलिशन डायनेमिक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को भी अफेक्ट करती है रिगार्डिंग रीजनल इशूज। स्टॉल डिसीजन ऑन तीस्ता वाटर एग्रीमेंट इन 2011। वे फॉरवर्ड क्या है? पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अमेंड यू हैव टू अमेंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर अडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखिए, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग। Constructive vote of no confidence means कि motion of no confidence should be accompanied by a proposal of alternative leader to be voted simultaneously. If one or more parties in a coalition जो है वो realign करती हैं बीच में ही, फिर one or more parties outside coalition, then members of that party shall seek fresh mandate from electorate. ये ARC सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन था। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड फॉर मैकेनिज्म फॉर इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ लोकसभा अलॉन्ग विद द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। कि देखो, लोकसभा जैसे स्पीकर का इलेक्शन होता है वैसे ही लीडर ऑफ लोकसभा का भी इलेक्शन हो अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर हु मे बी अपॉइंटेड एट द प्राइम मिनिस्टर। ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ कोलिशन, मैंडेट रेगुलर पब्लिक रिपोर्टिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो, कुछ मिनिमम प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन तो करवाना ही पड़ेगा। एंड इंट्रोड्यूस कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर मेजर पॉलिसी डिसीजन। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल, नॉट पार्टीशन बॉडी जैसे कि नीति आयोग, ये हेल्प करें इन नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन दैट ट्रांसेंड द कोलिशन पॉलिटिक्स। डिमांड फॉर न्यू स्टेट, रिसेंटली 2 जून मार्क द 10 ईयर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक 2014 में आया था जिससे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था विद हैदराबाद एज इज कैपिटल। द मूव दैट फॉर अ सेपरेट तेलंगाना स्टेट वॉज मोटिवेटेड बाई पर्सनल, कि उस टाइम पे रीजनल इनइक्वालिटी हो रही है डेवलपमेंट में और तेलंगाना को इतना डेवलप नहीं किया जा रहा है। रिसेंटली भिल ट्राइब जो है उसने भी एक डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट दैट इज़ भिल प्रदेश
जिसमें राजस्थान के कुछ पार्ट आएंगे, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ गुजरात के और महाराष्ट्र में। आफ्टर इंडिपेंडेंस आंध्र पहला स्टेट बना था टू बी फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953 फॉलोइंग द डेथ ऑफ फ्रीडम फाइटर पट्टी श्री रामामलू। आर्टिकल 3 जो है वो प्रोविज़न उसमें है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाने का, एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एज पर दिस पार्लियामेंट के पास पावर है बाय लॉ to form a new state by separating the territory from any state, uniting two or more states, uniting part of state, uniting any territory to a part of any state. So presidential such bill जो है वो इन either house of a parliament में इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली ऑन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। रिकमेंड करने से पहले जो भी जिन भी स्टेट का एरिया या बाउंड्री या नेम अफेक्ट हो रहा है तो प्रेसिडेंट उस बिल को रेफर करेगा टू लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड डेट। पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, जिसमें सिंपल मेजोरिटी की ही जरूरत रहेगी। फैक्टर्स ड्राइविंग डिमांड फॉर न्यू स्टेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है। लैंग्वेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर एरियाज फैक्टर जो डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे कि क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात ये लैंग्वेज के बेसिस पे वही 1960 में बनाया था। अंडर डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक रीजन प्रमोट स्टेटहुड डिमांड, जैसे कि विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। कल्चर वेरियस एथनिक ग्रुप्स अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर एथनिक सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि उनकी लैंग्वेज, उनका रेस, उनका language, race, customs, etc. For example, demand for statehood for the Bodoland region of Assam has been raised mainly on the issue distinct tribal culture of that region, which is different from the rest of the state. Administrative efficiency के लिए smaller states are perceived to enhance, अगर state छोटे होंगे तो governance बढ़ जाएगा, administrative efficiency भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से demand for हरित प्रदेश from उत्तर प्रदेश। Judicial pronouncement related to reorganization of state, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पावर के पास पार्लियामेंट है टू ऑर्डिनेशन एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। इट डज नॉट कवर कि आप कोई इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दो। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग, नॉट बाय सिंपल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। फिर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1960 में टू ट्रांसफर सर्टन टेरिटरी टू पाकिस्तान। फिर कुछ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने, सबसे पहले एसके बना जो कि 1948 में बना था। रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि नहीं भाई लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस बनाया। फिर जेवीपी कमेटी बनाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ये भी 1948 में बनी थी, इसने भी लैंग्वेज को बेसिस हटा दिया। फिर फजल अली कमीशन बनाया कि 1953 में, इसने 4 फैक्टर्स फॉर स्टेट रिकॉग्निशन कि देखो ऐसा है कि यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री पे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कंट्री में लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए अगर आप डिवाइड कर रहे हो। फाइनेंशियल क्या इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल, वेलफेयर ऑफ पीपल नेशन एज अ होल। फजल अली कमीशन जो है 1953 में बनी थी, उसने कहा ठीक है 14 स्टेट और 6 यूटी बना दो। पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में। और फजल अली और वो बेरूबारी वाला 9वां अमेंडमेंट 1960 में। ओके कुछ फेवर है फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में। फेवर क्या कहते हैं कि देखो अगर आप न्यू स्टेट बनाओगे तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इट लीड्स टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजोर्स। तेलंगाना यूटिलाइजेस वाटर रिजोर्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ पेरी प्रोडक्शन फ्रॉम 4.57 मिलियन मेट्रिक टन जो कि टू ओवर, पहले सिर्फ 4.57 था, अब 20 मिलियन मेट्रिक टन 2023। स्मॉलर स्टेट कैन एक्सपेरिमेंट मोर इजली विद इनोवेशन इन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। एक्सपेरिमेंट अच्छा करते हैं किसके लिए, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस स्टेट इफ फाउंड टू बी सक्सेसफुल। फॉर इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिक्किम, केरला गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन इन 2023 टू टर्न द स्टेट इनटू एन ऑर्गेनिक फार्मिंग हब। केरला ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। स्टेट स्मॉल स्टेट जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा टेन टू ट्रेड मोर देन द लार्जर स्टेट, वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बेटर डेवलपमेंट इट रिजल्टेड इन द नैरोइंग द रीजनल डिस्पैरिटी इन उत्तराखंड। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टीनेशनल पॉलिटी हैड डिक्रीज फ्रॉम 9 to 9.67%, ठीक है पहले 17% था, तो पोवर्टी से 12। इकोनॉमिक स्ट्रेन, नया स्टेट बनाने से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंस्टीट्यूशनल पे स्ट्रेन पड़ेगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिजोर्स बहुत देने पड़ेंगे। फॉर्चून अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 40,000 करोड़ विल रिक्वायर टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द न्यू कैपिटल ऑफ तेलंगाना अमरावती। तो वहाँ पे सब कुछ वैसे ही हमें बनाना पड़ेगा। तो न्यू बिल्डिंग्स इन न्यू कैपिटल ऑफ तेलंगाना अमरावती। रिजोर्स एलोकेशन, डिवाइडिंग रिजोर्स लाइक हमें पावर सब कुछ डिवाइड करना पड़ेगा उनके बीच में, जैसे कि वाटर, पावर, मिनरल वेल बिटवीन अ न्यू स्टेट एंड द एग्जिस्टिंग वन कैन लीड टू द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। फॉर एग्जांपल बाइफरकेट तो कर दिया लेकिन अभी भी वाटर शेयरिंग ऑफ रिवर कृष्णा पे डिस्प्यूट चल रहा है। बाउंड्री डिस्प्यूट, ड्राइंग न्यू स्टेट बाउंड्रीज कैन लीड टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नेबरिंग रीजन।
दिस कैन बी लॉन्ग लास्टिंग एंड क्रिएट टेंशन, जैसे कि बेलगावी डिस्प्यूट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है। पेंडोरा बॉक्स, एक बार करोगे तो सब आके डिमांड लेके चले जाएंगे कि हमको भी देना है। वे हेड क्या डेवलपमेंट स्टेप्स कि ऐसे लेना चाहिए कि हर रीजन का इक्विटेबल डेवलपमेंट हो विद एग्जिस्टिंग एड्रेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अगर उनमें कुछ पैसे की है तो उसे ग्रीवेंसेस दैट फ्यूल डिमांड की। देखो क्या है, या तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कुछ उनके दुख दर्द है, ग्रेविटेशन से अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको हटा दो। क्रिएशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी एंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स कि भाई इन्वेस्टिगेट करो कि जो भी डिमांड आ रहा है नया स्टेट का अगर हम कर देंगे तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट economically. No new state should be created unless it has the resource or revenue to incur at least 60% of its estimated from the day of its coming into existence. Develop clear and objective criteria focusing on economic and social viability rather than political consideration for creation of new state. Internal emergency. The year 2024 marked the beginning of the 50th year since the imposition of internal emergency, जो कि 50 साल हो गए, 25 जून 1975 में लगी थी। 50 years since the inception of the internal emergency of 25 जून 1975 mark the beginning of 50th year. Emergency सिचुएशन जहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ले लेती है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है विच वॉज टेकन फॉर द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 350 से आर्टिकल 360 में लिखे अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रैशनल बिहाइंड क्या है कि सेफ गार्ड यूनिटी इंटीग्रिटी ये सोवनिटी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कई टाइप की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैबिनेट के एडवाइस पे दैट इज कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक प्रोक्लेमेशन करेगा इफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। एक्सटर्नल इमरजेंसी आर्टिकल 352 टिल नाउ तीन बार इमरजेंसी लग गई पूरे इंडिया में। 1962 में लगी थी, 1971 में लगी थी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, and 1975 due to internal disturbance. This ground of internal disturbance was substituted by armed rebellion by Constitution 44th Amendment Act of 97 Act. President tool जो है state or constitutional emergency failure due to the constitutional machinery in the state. Article 356 financial due to the threat of financial stability of rate of India और एनी पार्ट ऑफ आईटीटी आर्टिकल 360। अब प्रोसीजर क्या है देखो, इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फॉर द डेट ऑफ इशू कर दिया, 1 महीने के अंदर अप्रूवल ले लो। इफ अप्रूव बाय बोथ इमरजेंसी फिर 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड विद इन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। ये 44th में कहा गया। इफ द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बीच में लोकसभा डिजॉल्व हो गई विदाउट अप्रूविंग द फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द इमरजेंसी, देन प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड राज्यसभा इन द मीन टाइम कि उसने अप्रूव कर दिया हो। अर्लियर एवरी रेजोल्यूशन approved by proclaiming the every resolution approving the proclamation of emergency or discontinuation must be passed by either house of the parliament by special majority, revoked by president at any time by subsequent proclamation. Such proclamation does not require parliamentary approval. Resolution for disapproval of continuation of emergency is required to be passed by, ठीक है, resolution अगर हम resolution for disapproval of continuation of national is required to be passed by लोक सभा by simple majority. रीजन फॉर इम्पोजिंग इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 के बीच में लगी थी। पुलिस इंक्रीज प्राइसेस, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट प्राइसेस 23% से बढ़ गए थे 1973 एंड 30% 1975। सच अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज मच हार्डशिप टू द पीपल। स्टूडेंट गुजरात और बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे थे। फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स had far-reaching impact on the politics of the two state and national politics. Conflict with judiciary. This was also with the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary, such as appointment of Justice A.N. Ray as the Chief Justice of India. Okay. इम्प्लीकेशन क्रिटिसिज्म क्या है, इम्पोजिंग इंटरनल इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज। गवर्नमेंट जो है वो अगेंस्ट द पावर की सबके फंडामेंटल राइट को कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट कर देती है। न्यूज़पेपर को प्री सेंसरशिप से गुजरना पड़ता है। प्रेस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ को जेल भेज दिया गया। प्रैक्टिकली सस्पेंडेड फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑल द पावर्स आर सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दस लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97 एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा फ्रॉम 5 साल से 6 साल तक। क्रैकडाउन ऑन अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया विदाउट ट्रायल अंडर लॉ और लाइक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल मीसा एक्ट 1970, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट है। पावर का मिसयूज़ किया गया, वहाँ टॉर्चर किया गया, कस्टडी में कई लोगों की डेथ हुई। अथॉरिटेटिव स्लम क्लियरेंस ड्राइव्स
have slum authoritative slum clearing plans for conducting in major cities without adequate settlement plan. भाई उनको डिसेटल तो करो, डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस, जमात इस्लामी, इनको बैन कर दिया गया. ऑपरेशंस और डिस्टर्बेंस टू सोशल harmony and the communal harmony. Forced sterilization, the push for population control, family planning, that planning intersective with citizens' right to personal autonomy and reproductive freedom. Judicial independence. Independence of judiciary was compromised, with judges who were perceived as unsupportive of government being transferred or sidelined. Government ने introduce किया 42nd Constitutional Amendment Act 1976 aimed at limiting the scope of judicial review. Erosion of arbitrary use of power during emergency. ये इमरजेंसी के टाइम पे आर्बिट्रेरी पावर यूज़ करी इरोडेड सिटीजन्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. चेंजेस ब्रॉट आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. पहले तो रिटन अप्रूवल देना पड़ेगा. इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस बाय कैबिनेट प्रेसिडेंट. ये रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 राइट टू प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. आर्टिकल 20 right to protection and respect of conviction for offences and right to life and personal liberty, ये remain enforceable during the emergency. It omitted right to property as fundamental right और उसे constitutional right बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A. टर्म ऑफ लोकसभा बैक टू 5 years फ्रॉम 6 by amending the आर्टिकल 83 and 172. 83 और 172 ये टर्म्स हैं राज्यसभा और लोकसभा के. 275 को रिमूव कर दिया गया. इट डेल्ट विद पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एनी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन और एनी अदर फोर्स टू डील विद एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट. तो उसे हटाया गया 275A को. ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराउजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, वो इंक्वायरी इनटू डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने जस्टिस JC शाह कमीशन बैठाई गई थी टू इंक्वायर टू सेवरल एस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेसेस एंड माल प्रैक्टिसेस. Abuse of authority, excess malpractices committed and action taken in the wake of the emergency proclaimed on the 25 जून 1975. JC शाह कमेटी. सप्रेशन ऑफ डिसेंट. अगर कोई डिसेंट कर रहा है या लोगों की सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी, अंडरस्कोर द सिटीजन रोल इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी. फर्दर देयर इज नीड टू स्ट्रेंथन द चेक्स एंड बैलेंसेस विद द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन. देखो चेक्स एंड बैलेंस बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना आए एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर अपहोल्ड. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. Recently, experts in India have called to consider proportional representation for Lok Sabha and State Assembly election instead first past the post electoral system. Difference between first past the post and proportional representation. First past the post, simple majority system, proportional representation. इस कंट्री को छोटे छोटे जियोग्राफिकल यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव निकलता है. वोटर वोट फॉर दैट कैंडिडेट. पार्टी में गेट मोर सीट्स than votes in the legislature. A party may get more seats than votes in legislature. The winning candidate may not secure the majority if 50% plus one of vote. US, UK, Canada, US voter votes for a candidate. Okay. US में, UK में, कनाडा में, इंडिया में लोकसभा स्टेट लेजिस्लेशन थी. फर्स्ट पास द पोस्ट सिंपल मेजोरिटी सिस्टम जो होती है, सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन वोटर्स, फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट, इंकरेज वोटर्स फ्रॉम अ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी. ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू वोट शेयर, कि जो भी वेट है लेकिन तब भी उसको ओवर से अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज़. लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज जोग्राफिकल एरिया को डिमार्केट कर दिया गया एज कॉन्स्टिट्यूंसी. द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी. मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी. वोटर वोट्स फॉर द पार्टी. एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स इट रिसीव. ये इसराइल और नेदरलैंड में होता है. इट इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज बेस्ड ऑन देयर वोट शो. फेयर ट्रीटमेंट होता है ऑफ minority parties and independent candidate. Fewer votes are wasted as more people preference are taken into account. Can lead to fragmented legislature with multiple small छोटी-छोटी parties बन जाएंगे, resulting coalition government which may be less stable in parliamentary democracy. Type of proportional representation system की बात करते हैं. Single transferable weight system, list system, mixed member proportional representation. Voter rank candidate and in order of preference. ठीक है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रेफरेंस के हिसाब से अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. लिस्ट सिस्टम. वोटर वोट फॉर द पार्टी एंड नॉट इंडिविजुअल कैंडिडेट एंड देन पार्टीज गेट सीट. वोटर वोट फॉर पार्टी and then parties get seat in proportion their vote system. Mixed maintain balance between the stability and proportional representation used in Germany,
बैलेंस होता है बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनलिज्म। जर्मनी, न्यूजीलैंड में वन कैंडिडेट सेलेक्टेड टू द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम ईच टाइटल कॉन्स्टिट्यूंसी। देयर आर ऑल्सो additional seats that are filled based on various parties' percentage of vote. Reason for not ordering proportional representation by constitution: difficulty for voters to understand the proportional representation system due to its complexity, बहुत complex है. Unsuitability to parliamentary government due to tendency of system to multiply political parties leading to instability in government. हाई बहुत expensive हो जाता है और इसमें बाई इलेक्शन का कोई स्कोप नहीं होता है. एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर. लॉ कमीशन रिकमेंडेशन हुआ था, 170th रिपोर्ट आई थी. इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी MMR क्या नाम, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ओके, उन्होंने कहा कि सिस्टम ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लाया जाए. इट हैड सजेस्टेड 25% सीट जो है वो PR सिस्टम से भरी जाए, जिससे कि बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. इंकॉर्पोरेटिंग मिक्स्ड MPR system for incremental seats or allocating at least 25% from each state duty could elevate apprehension of smaller state, जैसे कि मेघालय about first past the post system dominant by larger state. Increasing number of seats based on 2026 delimitation exercise. Past 5 decades में uneven population growth across the region complicates allocating Lok Sabha seats solely by population, potentially undermining the federal principle और causing state disenchantment. मिशन कर्मयोगी तुमको बताया था, कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन है, 2021 में लॉन्च करी थी एज पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी. नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी मिशन कर्मयोगी कंप्लीट 3 ईयर्स, 3 साल हो गए हैं. National Program for Civil Service Capacity Building aims to create a professional, well-trained, future-looking civil service that is imbued with a shared understanding of India's development aspiration, national program and priorities. Cover all civils including contractual employees, सारे आते हैं जो contractual होते हैं across different ministries, department, organization, agencies. The willing state government will also be able to align their capacity building plans on similar line. Institutional framework of national प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग. प्राइम मिनिस्टर HR काउंसिल एपेक्स बॉडी होती है. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट होते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसमें ट्रेनिंग देते हैं. शेयर रिसोर्सेज सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. 100% गवर्नमेंट टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी. गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है मिशन कम्युनिटी का? शिफ्ट फ्रॉम रूल टू role based training and capacity building. This means a shift from role based supply driven capacity building to role based demand driven. Supply driven नहीं होनी चाहिए, demand driven capacity building होनी चाहिए. Moving to competency driven approach for competencies can be defined as a combination of कि हमारे में क्या attitudes होने चाहिए, क्या skill, ASK, ask. Attitude, skill and knowledge that enable individual to perform a task or activity successfully in a given job. 70-20-10 mandate. 70% learning comes from ऑन जॉब एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. 20% जो है वो वर्किंग विद अदर्स. 10% फ्रॉम प्लान ट्रेनिंग से आ रही है. लिंक गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड अचीवमेंट. मिशन कर्मयोगी एम टू अलाइन लर्निंग कैपेसिटी बिल्डिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, करियर गोल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट. लिंक गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड अचीवमेंट. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनबायस्ड सिस्टम, गोल सेटिंग, फिर उसके लिए प्लान करना, फिर उन गोल्स को अचीव करना. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनबायस्ड सिस्टम ऑफ इवेल्यूएशन कि भाई फेयर इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो टू डिमांड परफॉर्मेंस. डेमोक्रेटाइजिंग एंड इनेबलिंग कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. मूव बियॉन्ड सिलॉज इन द गवर्नमेंट. इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग. आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर मिशन कर्मयोगी. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है टू गाइड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी. परफॉर्मेंस क्या है कि ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज़ मॉनिटर्ड. फिर उनको इवेल्युएट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस, जैसे कि इंडिविजुअल लर्नर, सुपरवाइजर, कंटेंट प्रोवाइडर, क्रिएटर एक्सेट्रा. सिग्निफिकेंस है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी 2021 वाला. प्रोफेशनल ग्रोथ होगा. इन्वॉल्विंग रोल ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑफिसर कि वो कंटिन्यूसली बिल्ड करें और स्ट्रेंथन करें अपने बिहेवियर को, फंक्शन को, डोमेन कॉम्पिटेंसीज को. बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, डोमेन कॉम्पिटेंसी चाहिए जिससे कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर. यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच. इट हार्मोनाइजेस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड नेशन में, पूरे नेशन वाइज इट हार्मोनाइज ट्रेनिंग स्टैंडर्ड. एक यूनिफॉर्म अप्रोच रहे इन मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग. सबका कोलैबोरेशन हो, रिसोर्स शेयरिंग हो. रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट. इंकरेज सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की भाई प्रायोरिटाइज करिए आप ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज. इन्वेस्ट रिसोर्सेज जिससे कि को क्रिएटिंग एंड शेयरिंग लर्निंग प्रोसेस. एंड रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन फॉरेन ट्रेनिंग. इंस्टीट्यूट इंस्पायरिंग टू बी सिविल सर्वेंट. द वैल्यूज एंड आइडियल्स प्रोपोगेटेड by Mission कर्मयोगी would inspire ethical conduct in aspiring civil service as well. This would help check the कि भाई dishonesty जो चल रही है सिविल सर्विस में वो कम हो जाए. एग्जामिनेशन, ठीक है, जो फ्रॉड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. क्रिएटिंग ऐसी कुछ पॉलिसीज एंड डिलीवरिंग सर्विसेज विच आर कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ.
creating policy, delivering services conducive to economic growth. Creating policy, delivering services conducive to economic growth. सिटीजन सेंट्रिक, द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल बेस्ड गवर्नेंस, जो पहले रूल बेस्ड होता था अब हमको डायनेमिक एंड रूल बेस्ड अप्रोच चाहिए. बेटर चैलेंज वर्किंग इन सैलोज, फॉस्टर टीम वर्क एंड एनहेंस like working in silos, foster teamwork, enhance service delivery. Other initiatives taken for civil servant, national standard for civil service, national standard civil service training institution it was developed by capacity building commission to create a baseline for central training institute on their current capacity for elevating their quality. उनकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ट्रेनिंग डिलीवरी एंड हार्मोनाइज स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग. स्टैंडर्ड्स विल इक्विप CTI सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू हेल्प सिविल सर्वेंट टैकल एमर्जिंग चैलेंजेस. RM जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2000 फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्वेंट. नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 1996 में इसको रिव्यू किया गया 2012 में, जिससे कि एक प्रोफेशनल हो, इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट बने, रिस्पॉन्सिबल टू द नीड ऑफ सिटीजन. कंसर्न्स क्या है? स्केलेबिलिटी. गिवन द वास्ट, बहुत सारे मतलब 1.5 करोड़ हैं अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, आप इफेक्टिवली स्केलिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट कुड बी वेरी डिफिकल्ट. इट एम्फसाइजेस ऑन ट्रेनिंग एंड लर्निंग थ्रू सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से स्टेट रेजिस्टेंट करेंगे और दिस पॉलिसी विल लैक इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजायर्ड आउटकम्स नहीं आ पाएंगे. इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्टेटस क्वाइस्ट है, क्वाइस्ट, रिलेक्टेंट टू चेंज एंड दस एक रिफॉर्म इस स्केल पे भाई सबने रेजिस्टेंस ऑफर करना है. रेलिवेंस टू जॉब फंक्शन, डिस्पाइट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर सिविल सर्वेंट, जो उनके स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए टेलर किया जाए, उनके नीड्स को टेलर किया जाए, डिमांड्स ऑफ सिटीजन, ये एक चैलेंज है. फॉर एग्जांपल इशू फेस बाय सिविल सर्वेंट इन हिमालयन स्टेट वो डिफरेंट है दैन दोज इन डेजर्ट एरियाज. तो दोज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कान बी टेलर्ड प्रॉपरली. मिशन कम्युनिको की एक बोर्ड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे कि एक ट्रेनिंग प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज किया जाए, जो भी इशूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाए. जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रेड टैपिज्म है, साइलो कल्चर है. फर्दर कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इवॉल्व होकर आ रहे हैं टू मैच द नीड्स ऑफ द सिविल सर्वेंट, कोऑपरेशन विद द स्टेट कैन रिफॉर्म सिविल सर्विसेज एंड एम्पावर देम टू डिलीवर दोज सर्विस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाई गई थी थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया 2021, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. इट वॉज स्टैब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका एक कंप्लीट एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है. कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में 3 मेंबर्स हैं, सपोर्टेड बाय द इंटरनल सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट को हेड करता है बाय द ऑफिसर इन ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जिसकी की वजह से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव जैसे स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अकेडमिया. कोर पर्पस है कि भाई एक अप्रोच बनाया जाए जो कि यूनिफॉर्म हो और उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन अ कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस. फंक्शन क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का? भाई प्रिपेयर करना है पूरे साल का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, हर डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्रीज़ का, एजेंसीज़ का. एनुअल स्टेट और सिविल सर्विस रिपोर्ट निकालनी है. एक अप्रूव नॉलेज पार्टनर्स फॉर मिशन कि नॉलेज पार्टनर्स कौन कौन होंगे. एक हार्मोनाइज्ड डी सिलोड अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग, हार्मोनाइज डी सिलोड. ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशन अनवील द ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, global service for misinformation integrity, recommendation for multi-stakeholder action for curbing the spread of online misinformation, disinformation and hate speech. Misinformation, disinformation and hate speech. About online misinformation refers to false or misleading content that are shared without harmful content, though it can still be harmful. फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट स्प्रेड विद द इंटेंट टू डिसीव, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन फॉल्स होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं, डिसीव करने के लिए, गेन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कॉजिंग पब्लिक हार्म, इसे डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं. द स्पीड एंड ईज ऑफ स्प्रेडिंग द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया ये प्रॉब्लम को एक्सेबरेट कर देगी, मेकिंग डिफिकल्ट टू प्रोवाइड करेक्टिव इन्फॉर्मेशन. करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को मतलब इंटरनेट एक्सेस हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से रैपिड क्रिएशन, कंटेंट बहुत जल्दी से क्रिएट होता है, फिर शेयर होता है और फिर कंजम्पशन होता है. फैक्टर्स ड्राइविंग स्पीड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, clear and simple message, people are more inclined to believe and share straightforward messages. Tested sources, messages from tested sources or familiar channels are more likely to be shared. Confirmation bias, people prefer messages that align with their pre-existing belief. Emotional resonance, messages that evoke emotions are more likely to be spread. Information vacuum, a lack of accurate information can create a space for misinformation to circulate. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन बबल, एल्गोरिथम क्रिएट इन्फॉर्मेशन बबल्स जो री करता है प्रेजुडिस, जैसे कि रेसिज्म प्रमोट कर रहा है, मिसोगाइनी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. थ्रेट टू डेमोक्रेसी, मिस इन्फॉर्मेशन कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन आउटकम्स बाय मिसलीडिंग वोटर्स अबाउट कैंडिडेट,
मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे इलेक्शन आउटकम है कि मिसलीडिंग वोटर्स अबाउट कैंडिडेट अंडरमाइन द ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड द मीडिया। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन जो है वर्स कर सकता है एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज इन अचीविंग द एसडीजी गोल। फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेटेड डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये क्लाइमेट एक्शन विद एक्टिविटीज़ लाइक ग्रीन वॉशिंग अगर चल रही है तो क्लाइमेट एक्शन हो गया। मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फर्टिलिटी इशूज, इंक्रीज रेट ऑफ कैंसर, पोटेंशियल ऑटो इम्यून डिसीज वॉज स्प्रेड कि कैंसर बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसीज़ बढ़ रही हैं, फर्टिलिटी इशूज़ हो रहे हैं, वो स्प्रेड रिगार्डिंग द कोविड-19 वैक्सीन। तो मिस इन्फॉर्मेशन। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो पैनिक और अनलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन फाइनेंशियल मार्केट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कॉजिंग अननेसेसरी वोलेटिलिटी एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। अब चैलेंजेस क्या है भाई, हम चैलेंज क्यों नहीं कर पा रहे? इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ, देखो इकोनॉमी पे इनफेक्ट इफेक्ट हुआ पे तो एक इन्फॉर्मेशन बबल बन जाएगा, डेमोक्रेसी को थ्रेट होगा, एसडीजी गोल्स नहीं कर पाएंगे और इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। तो क्या भाई प्रॉब्लम क्या है? रैपिड डिजिटल प्लेटफॉर्म था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से बढ़ रहा है, जैसे कि एआई हो गया। सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, रिमोटनेस ऑफ रीडर, जो फैक्ट चेकर्स हैं दे आर ऑफन डिसकनेक्टेड फ्रॉम रीडर्स, जो रीड कर रहे हैं और फैक्ट चेकर्स वो डिसकनेक्टेड हैं, हु मे बी अनअवेयर ऑफ एनी करेक्शन और इनवाइटेड प्रोवाइडेड। डेटा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप में कि डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड कॉन्ट्रैक्ट मिस इन्फॉर्मेशन। मीडिया डेटा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, media illiteracy vulnerability, older adults are more susceptible to information online. For instance, those over 65 are 3 to 4 times more likely to share false news compared to younger one. In engaging content, simple humorous memes, tweets, multimedia messages, video or audio are easily digestible for all audiences, including those less accustomed to text heavy content. Initiative taken to tackle online image information, social media for peace, यूनेस्को ने चलाया था टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ सोसाइटी टू पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट दैट आर स्प्रेड ऑनलाइन, पर्टिकुलरली हेट स्पीच इंसाइटिंग वायलेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 प्रिवेंट्स इंटरमीडिएट्स फ्रॉम होस्टिंग, कि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं भाई अब ना ही होस्ट करो, स्टोरिंग और पब्लिशिंग एनी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन which is prohibited under any law. IT Act 2008 penalize for those who spread fake news through electronic communication. भारतीय न्याय संहिता जो है provision for fake news including through electronic means. PIB fact check unit FCU, fact check unit is mandated to counter misinformation in government policies, initiative and schemes either SUO motto or under a reference via complaint. United Nations Global Principle for Information Integrity provides following 5 principles for curbing online misinformation and upholding human rights such as freedom of expression और information integrity। 5 principle सोसाइटी का ट्रस्ट और रेजिलियंस बना रहा है, enforce robust and innovative digital trust and safety practice जैसे कि across language and content with a focus on protecting vulnerable group, women, older persons, children. Healthy incentive, adopt business model guided by human rights that do not depend on algorithm driven advertising based on behavioral tracking personal data. Public empowerment technology, companies should empower users to provide input on trust, safety, privacy, policy, data and should ensure interoperability with service from different provider. डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, स्पेशली फॉर न्यू इंटरनेट यूजर्स एंड दोज लैकिंग एक्सेस. इंडिपेंडेंट, फ्री एंड प्लूरिस्टिक मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी फ्री एंड शुड बी प्लूरिस्टिक. स्टेट और अदर कंपनीज शुड एंश्योर कि प्रेस को फ्रीडम रहे, जर्नलिस्ट सेफ रहें. सपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स. ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बाय टेक कंपनीज टू अंडरस्टैंड कि इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होती है, डेटा यूज़ कैसा हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है. अगर डेटा एक्सेस इंप्रूव हो जाएगा, क्वालिटी फॉर डाइवर्स रिसर्च बाय इंश्योरिंग द प्राइवेसी टू फिल द रिसर्च गैप and equality. Protect academics, journalists and civil society from fear of harassment. At times जब billions are exposed to false narrative, distortion and lies, it is crucial to prioritize कि हम एक safer और more trustworthy information ecosystem के बारे में बात करें. information ecosystem जो कि safe है, trustworthy है. In other words, United Nations and Security General Antonio Guterres, no one should be at the mercy of an algorithm they don't control, which was not designed to safeguard their and which tracks their behavior to collect their personal data and keep them hooked. वर्ल्ड समिट हुई थी ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. इंडिया जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 20 फोरम हाई लेवल इवेंट जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी. ये 20 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस मीनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी विच टुक प्लेस इन 2 फेज इन जिनेवा 2023 एंड ट्यूनिस 2005.
WHI forum है ये co-organized annually by ITU, UNESCO, UNDP, UNCTAD and co-hosted by ITU and Swiss Confederation. इसमें मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू एडवाइस इश्यूज रिलेटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू इंक्लूसिव अप्रोच एट नेशनल डिजाइन इंटरनेशनल लेवल. बिल्ड पीपल सेंट्रिक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? People centric, inclusive, development oriented information society enabling universal access, utilization and sharing of information. New criminal law come into effect from itna. 3 new criminal laws were passed by the parliament. Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which provides for punishment in hit and run cases, had been put on hold. Bharatiya Nyaya Sanhita section 106 provides for punishment hit and run cases has been put on hold. Significance क्या है न्यू क्रिमिनल लॉज का? रिफॉर्मेटिव जस्टिस सच एज कम्युनिटी सर्विस इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट. ओके. They modernize the justice system for ex-Indian IPC is outdated and does not reflect current norms of criminal jurisprudence. Seamless flow information designed to improve coordination and collaboration between parties. Collaboration with parties involved in investigation, judicial proceedings. भारतीय न्याय संहिता IPC 1860. Okay, community services for petty offences including attempted suicide to obstruct public servant duties, sexual act against women under 18 are classified as rape regardless of consent. अगर 18 से छोटा है, कंसेंट भी दे दिया तो रेप. टेररिस्ट एक्ट डिफाइन एज ए सेपरेट ऑफेंस. भारतीय नागरिक सुरक्षा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. डिटेंशन ऑफ अंडर अक्यूज्ड डिटेन फॉर हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस. Detain है for half the maximum sentence must be released on bond. Half the maximum sentence except for death penalty or life imprisonment cases or those with multiple pending charges. Signature and finger impression. Magistrate of the first class can order an accused person to give specimens of their signature or finger impression or handwriting or voice sample. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी इक्वल लीगल स्टेटस दिया गया. और पेपर डॉक्यूमेंट ओरल एविडेंस कंप्राइज ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक वन परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम विटनेसिंग रिगार्डिंग मैटर अंडर इंक्वायरी. टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. मल्टीपल सैंक्शंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 केम इनटू इट एम टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. डेवलप करो, एक्सपैंड करो एंड ऑपरेट करो. टेलीकम्युनिकेशन इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंक्लूजन, सिक्योरिटी, सबको इंक्लूड करो, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट रिपील्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993, owing to which technical advancement in telecom sector. Salient features of the act that came into effect define various terminologies like telecommunication spectrum user, thereby reducing uncertainties and improving investor confidence and the ease of, जैसे कि सारे टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना, देयर बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज एंड इम्प्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क शैल बी ग्रांटेड ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस. सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई स्टैंडर्ड्स एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट मेजर्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, network security, distribution, sale of telecommunication, protection of users by central government, which include prior consent to receive specified messages like advertising, mention, creation of do not disturb register. Expand the scope of the universal service obligation fund, which will now become digital Bharat Nidhi under control of center, and which now become digital Bharat Nidhi. Expand the scope of universal service obligation fund, Digital Bharat Nidhi. This fund can be used to support research and development to telecommunication services, technology production by project. Enhancing security, quality in telecommunication service. कि सबको security दे, quality, give greater emphasis to consumer protection, national security. Security, quality to national security. The Post Office Act 2023, Indian Post Office Act 1898 को पोस्ट ऑफिस कितना प्रोविजन क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल, DGP, Director General of Postal Service will be appointed to head Indian Post. Okay. DGPS will have the power to make regulation of matters such as charges for services, कि कितना चार्ज करना है, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टल एंड गवर्नमेंट कैन इंटरैक्ट एन आर्टिकल transmitted through Indian Post on specified grounds include security of the state, friendly relation with foreign state, public order, emergency or public safety. Exemption क्या? Post office will not take any liability with regard to its services such as liability as may be prescribed with regard to service provided by the post office. कोई भी penal provision prescribed नहीं है इसमें. It creates a simple legislative framework for delivery of citizen-centric services, banking services and benefits of government scheme to the last mile. It enhances the ease of doing business and ease of living. Postal system during British era, the East India Company opened पहला post office in 1727. Lord Dalhousie recognized the Indian Post Office as a separate organization of national importance.
पहला 1727 1727 not Dalhousie present site of the general post office of Kolkata was the site of the first Fort William. 74 women MPs in 18 Lok Sabha election of 74 women in 88 Lok Sabha accounting for 13.6 presentation in Lok Sabha. just slight dip जो कि 78 women थी 14.4% था, 13.6% है। ठीक है, मतलब 78 थी 74, पहले 78 थी 14.4 था, अब 76 है। स्टेटस 74 है। Status of women representation legislature 9.7% of the 797 women contestants won in the 18th Lok Sabha election, while in 17th Lok Sabha election 10.74% of 726. Women representation in Lok Sabha increased from 5% in first Lok Sabha to the highest in the 17th Lok Sabha. 5%. Presently, women members constitute 14.05% of the Rajya Sabha members. Globally, share of women in national parliament is 26.9%. We are very low. सिग्निफिकेंस कितना है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का? वुमेन लेजिस्लेचर जो है वो बेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इकोनॉमिक इंडिकेशन देन देयर मेल काउंटरपार्ट अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% पॉपुलेशन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन इज फंडामेंटल टू पॉलिटिकल empowerment. Women are less likely to be criminal and corrupt, more efficacious and less vulnerable to political opportunism. क्रिमिनल करप्ट नहीं होती, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, चैलेंजेस टू वुमेन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, सोसाइटल प्रेजुडिसेस है, मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड फैमिली ऑब्लिगेशन, स्ट्रक्चरल एडवांटेज, इलेक्शन कैंपेन्स बहुत ही कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मार्क्ड बाय द इनअप्रोप्रिएट कमेंटिंग, हेट स्पीचेस एंड अब्यूसिव थ्रेट्स एंड मसल पावर. Hate speech, abusive threat, muscle power, inappropriate commenting, internalized patriarchy. Women themselves are often influenced by patriarchal societal norms. Steps taken for increasing women political representation. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023. ओके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 अमेंडमेंट है, 113 बिल है शायद. टू रिजर्व 106 अमेंडमेंट एक्ट. Reserve one-third seat for the women in Lok Sabha and state legislature in Delhi. 73rd, 74th constitution, one-third seat in Panchayat municipalities for women. India pledge achieve SDG target 5.5, which calls for women full and effective participation at all levels of decision-making, politics, and public life. Okay. Self-declaration certificate. Ministry of Information Broadcasting declares self-declaration certificate mandatory for all. As per the Supreme Court directive, no advertisement will be permitted to run on a television, print media, or the internet without the valid self-declaration certificate. Self-declaration designed by an authorized representative for the advertiser. Advertising agency needs to be submitted through this portal: Broadcast Seva portal for TV and radio, Press Council of India portal for print and digital internet advertisement. SDC will certify that the advertisement does not contain misleading claims, complies with all relevant regulatory guidelines. These stipulated in Cable Television Network Rule 1994, the norms for journalistic conduct of the Press Council of India. Press Council of India एक statutory quasi judicial autonomous authority है. Statutory है, quasi judicial है, and autonomous authority set up under Press Council Act of 1978. Press Council of India statutory है, judicial नहीं, quasi judicial है, autonomous है. Press Council Act 1978. Preserve the freedom of the press by maintaining and improving the standard of newspaper and the news agencies in India. Council consists of chairman and 28 members. Chairman is a retired judge of Supreme Court. चेयरमैन एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, नॉमिनेटेड बाय कमेटी. कमेटी कौन है भाई? राज्यसभा की चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, एंड पर्सन इलेक्टेड अमंग द काउंसिल बाय 28 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. एंश्योर ट्रांसपेरेंसी. ये किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट से होगा क्या? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बाय प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बीइंग पब्लिश विद नो अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रमोटर कन्वेंट. ओके. एंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, right of consumer, unfair trade practices, false advertisement which is resulted to the interest of the public. Ensure better implementation of legislation and rules like complaints registered under guidelines for preventing of misleading advertisement and endorsement of misleading advertisement Act 2022. ओके, तो हमारा एक पार्ट हो गया. सो विल